पापा, वह क्या है? तुमने पहले कभी नहीं देखा। ब्लड प्रिंस, मैं 3000 धर्मी संप्रदायों के प्रमुख चिंगेयुन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। निवेदन करने आया हूँ, कृपया आप युद्ध में उतरे, स्वर्ग निकलने वाले मेंढक को मारें और आम लोगों को बचाएं। मैं 72 गुफाओं के सभी संप्रदाय प्रमुखों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। निवेदन करने आया हूँ, कृपया आप आगे आए, स्वर्ग निकलने वाले मेंढक को मारें। ब्लड प्रिंस, मैं 3000 धर्मी संप्रदायों के प्रमुख की ओर से वादा करता हूँ, यदि आप वापस नहीं लौटे तो हम आपकी पत्नी और बेटी का ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रिंस, कृपया आगे आएं। अरे ये क्या? हे जीचाओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, शायद तुम्हें विश्वास न हो। अभी एक छोटी लड़की पृथ्वी से बाहर निकल गई। दानव सम्राट ब्लड प्रिंस महोदय, क्या आप निश्चित हैं कि यह आपकी बेटी है, दानव पूर्वज नहीं? गड़बड़ हो गई। शाओथियन की आध्यात्मिक शक्ति की मुहर टूट गई है। अब तो गए काम से। इतना बड़ा हंगामा कर दिया, क्या यह खत्म नहीं हो गया? प्रिंस, छोटी राजकुमारी इतनी शक्तिशाली है, क्या यह अच्छी बात नहीं है? हाँ तो अगर मैं तुम्हें बच्चे की देखभाल करने के लिए कहूँ, क्या तुम डरोगे? हे भगवान, क्या? पति, तुम्हें बच्चा होने वाला है। अभी वापस आती हूँ। वापस आओ। यहां तक कि तुम भी डरते हो। अगर दुनिया को मेरी बेटी की शक्ति का पता चल गया, तो क्या दुनिया में अराजकता नहीं फैल जाएगी? दुनिया के सभी साधकों को सूचित करो, मेरी बेटी की शक्ति को कभी उजागर न करें। जी हुजूर। हेलो, कौन है? मैं बच्चे की देखभाल में व्यस्त हूँ, अभी क्यों फोन कर रहे हो? मूछेन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, शाओथेन की प्रवेश परीक्षा जल्द ही है। तुम शाओथेन को फिर कहाँ ले गए? पत्नी, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। शाओथियन, जल्दी वापस आओ। घर जाने का समय हो गया है। वापस आओ। प्रेसिडेंट वोंग, आपके पिता का फोन आया है। उन्होंने कहा कि इस औद्योगिक संकट से केवल छू परिवार ही हमें बचा सकता है। परिवार में सार्वजनिक राय के संकट के कारण मजबूर होकर मैंने किसी भी आदमी से शादी कर ली और बच्चे पैदा किए। आपके पिता आपको दोबारा शादी करने के लिए कह रहे हैं। क्या? शाओथियन, खेलना बंद करो, जल्दी वापस आओ। छोटी राजकुमारी वापस आ गई है, लेकिन जिस तरह से वह वापस आई है, वह सही नहीं है। अरे, शाओथियन, शांत रहो। पिताजी, मैं दुनिया बचाने जा रहा हूँ। क्या मैं होमवर्क नहीं कर सकता और ट्यूशन भी नहीं? होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगी, तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। शाओबाई, मालिक, यह पूर्वी सागर का शाही ड्रैगन है। जल्दी से वापस बदलो। घर चलो। मालिक, फिर से बदलना है। मैं अपूर्वी सागर का ड्रैगन राजकुमार हूँ। क्या मुझे थोड़ी इज्जत नहीं मिल सकती? छोटी मालकिन, अपने पिताजी से थोड़ी दया की भीख मांगो। पिताजी, शाओबाई पर दया करो ना, प्लीज प्लीज। तुम दोनों को किस बात की इज्जत चाहिए? एक दिन जरूर मैं अपनी खोई हुई चीजें वापस पालूंगा।
याद रखना, मेरी बेटी को कभी उजागर मत करना जब तक तुम दुनिया में अराजकता नहीं चाहते। हाँ, शाओ बाई, घर चलो, चलो। दिव्य चरण के ड्रैगन को सवारी के रूप में इस्तेमाल करना यह कहाँ का न्याय है? छुट्टी। रुको। मूचेन, क्या यही है वह व्यायाम जिसके बारे में तुमने कहा था? मैं बस बच्चे को बाहर ले गया था थोड़ा आराम करने के लिए। जैसे ही मैंने तुम्हारा फोन सुना मैं तुरंत वापस आ गया। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मूचेन, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम एक मगल हो, लेकिन तुम मेरे बच्चे को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं, पैसा और साधना स्तर। शाओथेन को भविष्य में परिवार की विरासत संभालनी है। क्या तुम चाहते हो कि वह तुम्हारी तरह बने, एक बेकार लूजर? लूजर? मैं और शाओथेन बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, है ना? हाँ, लो प्रोफाइल। मूचेन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुमसे कभी किसी मदद की उम्मीद नहीं की। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम एक घरेलू पिता की जिम्मेदारी निभाओ, न कि एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ डींगे हाँकने वाला मगल हो। पत्नी, मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। देखो हमारी बड़ी बच्ची को, कितनी मजबूत है। माँ, देखो मैं कितनी मजबूत हूँ। शाओथेन, अपने पिता की तरह मत बनो। न पैसा, न साधना स्तर, कुछ भी हासिल नहीं किया। तुम एक सामान्य परिवार में पैदा नहीं हुई हो। तुम्हें निश्चित रूप से दूसरे बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कल स्कूल का आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जानती हो? मम्मी, आपको परीक्षण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे परीक्षा देने की भी परवाह नहीं है। मूचेन, देखो तुमने कैसी बच्ची को पाला है, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी घमंडी। वाह, पत्नी। छोड़ो। पत्नी, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। मैं जरूर बच्ची के साथ साधना स्तर को अच्छे से बढ़ाऊंगा। मैं सच में गलत था। बस करो, हर बार ऐसा ही होता है। हर बार बस माफी मांगना आता है। प्रेसिडेंट वोंग, आपके पिता आ गए हैं। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने बहुत पैसे खर्च करके शाओथेन को ट्यूशन क्लास में दाखिला दिलाया है। कल ही उसे डोचो में भेज दो। जल्दी करो। क्या मुझे सच में दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? मूचेन, काश तुम थोड़े भरोसेमंद होते। शाओथियन, क्लास में बिल्कुल भी दिखावा मत करना। अपनी शक्ति को छिपाकर रखना। यह मत सोचना कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम सहपाठियों को धमका सकती हो या विशेष व्यवहार पा सकती हो। सुना तुमने? ठीक है। बाद में क्लास टीचर से बात करनी पड़ेगी। यह कैसी जंगली बच्ची है जो ट्यूशन क्लास में आ गई है? हम तो अगर टीचर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछे तो तुम कहना कि तुम्हारे पापा एक मगल है। कोई आध्यात्मिक चर नहीं, कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं। हे, देखो हमारी शाओथियन कितनी मजबूत है। जाओ। हाँ, बहुत अच्छा। नमस्ते। मानव इतिहास में स्वर्ग निगलने वाला मेंढक ने मानव जाति को कितनी बार गंभीर नुकसान पहुंचाया है? 4 बार। नहीं, 7 बार। हर बार मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तुमने जवाब देने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है। भविष्य में सभी को इससे सीखना चाहिए। पिछली बार हमने जो समनिंग तकनीक सीखी थी, तुम आकर सबको दिखाओ। असफल होने पर भी कोई बात नहीं। वाह, सातरंगी स्वर्ग निगलने वाला अजगर का बच्चा। वाह, अच्छे से अभ्यास करो। भविष्य में तुम्हारी समनिंग तकनीक निश्चित रूप से ड्रैगन वंश की शाही बन सकती है। सभी को हानशिया की अच्छी तरह रक्षा करनी चाहिए।
टीचर, अजगर केवल सामान्य ड्रैगन वंश बन सकता है, शाही नहीं बन सकता। बकवास। देखकर लगता है कि तुमने ठीक से क्लास नहीं ली। तुम्हारे माता पिता कैसे पढ़ाते हैं? श्याओबाई भी यही कहता है। बैठ जाओ। मेरे पापा भी यही कहते हैं। पापा, तुम्हारा पापा दानव सम्राट है क्या? वह कहते हैं वह मगल है। हा 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 हा। बहुत मजा किया एल। मगल। यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाले के पास भी आध्यात्मिक जड़ होती है। तुम्हारा पापा मगल निकला। ऊपर आओ, सबको दिखाओ तुम्हारे पापा का मगल रक्त। हा हा हा। कैसे नहीं होगा? अगर तुम आज बुला नहीं पाई तो अपने पापा को बुलाओ, सबको दिखाओ कि मगल क्या होता है। हे भगवान, क्या हो रहा है? रूप बदलने की विधि। भांग। मैं आ गया हूँ, जो मुझे रोकेगा? वह टीचर, मैं सफल हो गई। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। या। क्लास टीचर, मैं श्याओथियन का पापा हूँ। श्याओथियन के पापा? तुम वही हो जिसके पास आध्यात्मिक जड़ भी नहीं है, बेकार आदमी। हाँ। टीचर, आपको मेरे पापा के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं है। देखो, झूठ बोलकर ध्यान खींचना, टीचर का अनादर करना। मैं जानता हूं कि आप प्रेसिडेंट वोंग के पति एज एक फुल टाइम डैड। मुझे नहीं पता कि आप यह डैड का काम कैसे करते हैं। हाँ। आप क्या हाहा कर रहे हैं? अगर प्रेसिडेंट वोंग की वजह से न होता तो क्या मैं उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए सहमत होता? श्याओथियन जैसी बच्ची पूरी जिंदगी परीक्षा पास करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, सिर्फ आप जैसे बेकार पापा की वजह से। टीचर, गुस्सा मत होइए। इस टीचर को खत्म करो, अफरा तफरी मचाओ और अराजकता का फायदा उठाकर शून्य में भाग जाओ। हम मुझेन साहब, मुझे माफ करना अगर मैं सीधा बोलूं। वोंग परिवार में आपका दामाद बनना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। टीचर, बच्चों के सामने ऐसा मत कहो। यह सच है। तुम मेंढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है, लेकिन यह हंस का मांस तुम्हें सच में मिल गया। टीचर, यह तो हद हो गई। आप मेरी पत्नी को मेंढक कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम एक पक्के गटर के मेंढक हो। लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस मामले में कुछ कर सकते हो। मुझे प्रेसिडेंट वोंग को सूचित करना होगा कि वह बच्चे को घर ले जाए। नहीं टीचर, कृपया हमारे प्यारे बच्चे को एक और मौका दें। टीचर, मैं आ गई। प्रेसिडेंट वोंग, आपका बच्चा मूर्ख है और बहुत शरारती भी। मैं इसे नहीं पढ़ा सकती। आप इसे घर ले जाए। नहीं टीचर। मुझेन, फिर तुम आ गए, बेकार आदमी। क्या तुम्हें पता है प्रेसिडेंट वोंग ने श्याओथियन की ट्यूशन के लिए कितने पैसे खर्च किए हैं? रास्ते में टीचर का एक फोन आया और मुझे फिर से बुला लिया। ट्यूशन के लिए पैसे खर्च करना? पत्नी, कोई बात नहीं, अब से पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास है। मुझेन, क्या तुम नाटक करना बंद कर सकते हो? पिताजी, हो गया। फिर से माँ को गुस्सा दिला दिया। श्याओथियन ने झूठ बोलना कब सीखा? उसने झूठ नहीं बोला। क्या तुमने उसे सिखाया? मुझेन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे और परेशान करना बंद कर सकते हो? अगर उस साल मुझे शादी करने की जरूरत न होती, मीडिया का मुंह बंद करने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं? पत्नी, बच्चे की बात सुनो। श्याओथियन ने सच में झूठ नहीं बोला। यह बच्चा अन्य बच्चों से थोड़ा अलग है। चुप रहो, मैं तुम्हारी बेकार की सफाई नहीं सुनना चाहता। परिवार का व्यवसाय संकट में है। प्रेसिडेंट वोंग दिन रात मेहनत कर रही हैं और तुम हर दिन कुछ नहीं करते, बस तुम्हें बच्चे की देखभाल करनी थी। तुमने प्रेसिडेंट वोंग को और परेशान कर दिया। क्या तुम सुअर हो?
प्रेसिडेंट वोंग, मुझे लगता है मालिक सही कह रहे हैं। पत्नी, कंपनी को मुश्किल हो रही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा पति हूँ। शर्माओ मत। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं आंटी यो को कहूंगा कि वह तुम्हें बाद में भेज दें। हंशा की सबसे अमीर महिला आंटी यो, तुम्हारे एक फोन पर वह मुझे पैसे भेज देंगी। वह सबसे अमीर है। कोई बात नहीं, पति के पास पैसे है। शाओथेन, मुझे माफ करना। माँ तुम्हें अब उसके साथ नहीं रहने दे सकती। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। हे छोटी बच्ची, तुम्हें नया पिता मिलने वाला है। तो क्या अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी तो पिताजी को जाना नहीं पड़ेगा? यंग मास्टर छू, इस बार आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मत कहो, धन्यवाद मत कहो। मैं तुम्हारे वोंग परिवार की मुफ्त में मदद नहीं कर रहा हूं। निवेश की बात है। लेकिन वोंगलिंग जी, कृपया इसे स्वीकार करें। यंग मास्टर छू, आपका क्या मतलब है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वोंगलिंग जी, मैं आपसे प्यार करता हूं। अगर आप मुझसे दोबारा शादी करने को तैयार है तो मैं वादा करता हूं आपका वोंग परिवार इस संकट से उबर जाएगा। बेटी, तुम मान जाओ। क्या आपने सोच लिया वोंगलिंग जी? यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यंग मास्टर छू, मुझे माफ करना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें दोबारा शादी करने और बच्चे के साथ होने पर भी कोई आपत्ति नहीं की और तुम नखरे दिखा रही हो। बेटी, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है। जल्दी जाओ, जल्दी। जब सोच लो तो मुझे बताना, लेकिन समय ज्यादा नहीं है। मुझे छू थियनरान को न तो औरतों की कमी है और नहीं पैसे की, लेकिन तुम्हें पैसे की कमी है। यंग मास्टर छू, वोंगलिंग, उस मूछेन में ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे चिपके रहना है? यंग मास्टर छू एक शीर्ष प्रतिष्ठित परिवार से हैं। वह मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर एक दिन भी देर हुई तो कोई और उन्हें छीन सकता है। तब तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, हमारे पास अभी भी मौका है। जब दादाजी का जन्मदिन होगा, हम दादाजी का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। यह कैसे संभव है? हमारे परिवार में सबसे महत्वपूर्ण बात योग्यतम की उत्तरजीविता है। अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हमें किसी और शाखा में मिला दिया जा सकता है। अगर शाओथेन कल के युवा प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त कर लेती है और परिवार के मुखिया की उम्मीदवार बन जाती है, तो क्या हम बच नहीं जाएंगे? तुम्हारा मतलब है शाओथेन को अगले परिवार के मुखिया का उम्मीदवार बनाना? आज शाओथेन को जरूर परिवार के उत्तराधिकारी का उम्मीदवार बनना चाहिए। आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मुझे पिताजी नहीं बदलने हैं। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। दोस्तों, इस साल बच्चों को मत भिड़ाओ। बच्चों को मत भिड़ाओ। कहीं ऐसा न हो कि पृथ्वी ही खत्म हो जाए। परिवार के मुखिया को 80वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी खुशियां पूर्वी सागर जितनी विशाल हों और आपकी उम्र दक्षिणी पहाड़ों जितनी लंबी हो। पर दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओह चचेरी बहन, कितनी बड़ी बात है। आज दादाजी का जन्मदिन है और आप ही का परिवार देर से आया है। क्या बात है? क्या आपका परिवार दिवालिया होने वाला है? भागने की जल्दी है। अगर दिवालिया हो गए तो हमारी शाखा में मिल जाओगे। मैं दीदी के लिए एक आसान काम ढूंढूंगा, जैसे घर का प्रबंधक। कचरे से भरे घर में भी अकड़ है। दादाजी, मुझे माफ करना। मैं ठीक है, जब तुम आ ही गए हो तो आज के परिवार के मुखिया के उम्मीदवार की प्रतियोगिता शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? एक विशाल आभा है। शाओथेन, क्या यह बेवकूफ कुत्ता जिसे तुम पकड़े हो वही आध्यात्मिक जानवर है? हाँ, पर दादाजी नमस्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक जानवर को बुलाना बहुत अच्छे। थेन, तुम आध्यात्मिक जानवर को बुलाओ और परदादाजी को मारो। परदादाजी को देखने दो कि यह किस तरह का है। ठीक है, यह बहुत अच्छा है, लेकिन दादाजी आपको मारना मैं नहीं कर सकती। अनिर्णायक। क्या मैं उस पहाड़ को उड़ा दूं?
तुम कह रही हो कि तुम युनलान पर्वत को उड़ा दोगी। यह बच्चों की बातें बेपरवाह होती है, कोई सीमा नहीं। लेकिन चूंकि दादाजी ने मौका दिया है, जब तक प्रदर्शन बुरा नहीं है तो लोग प्रभावित होंगे। मैं तुम्हें बता दूं, यह परदादाजी पहले दर्जे का योद्धा भी नहीं बन सकते। तुम्हें अपने इस दिव्य जानवर को, परदादाजी को अपनी कला दिखाओ। अगर तुम परदादाजी को 1 इंच भी पीछे हटा सको तो परदादाजी तुम्हें इनाम देंगे। मेरे साथ वहां बैठना, ठीक है ना? दादाजी, शाओथेन हाल ही में बहुत मेहनत कर रही है। साधना स्तर में उसने बहुत तेजी से प्रगति की है। शाओथेन, जल्दी करो, जल्दी से परदादाजी को दिखाओ। वोंगलिंग के परिवार की इस बदसूरत लड़की को परिवार के मुखिया की सीट पर बैठने का मौका मिले, यह ठीक नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? दूसरे भाई का मतलब है कि तुम्हारी यह बदसूरत बेटी परिवार के मुखिया की सीट पर बैठने के लायक नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें इस शाखा के बेकार परिवार के मुखिया को कोई आपत्ति है? शाओथेन प्यारी और समझदार है, किसी से कम नहीं। जब दादाजी ने परीक्षा दी है तो शाओथेन आवश्यकतानुसार परीक्षा देगी। यह नियमों का उल्लंघन भी नहीं है। सब कुछ मूल्यांकन के परिणाम के अनुसार होगा। क्या अयोग्य है? इतना बकवास कर रही हो? बड़ी बहन, मुझे तुम्हें बेनकाब करने में शर्मा रही है। यह शाखा अब खत्म हो गई है। अब छू परिवार से मदद के लिए भीख मांग रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपनी बेटी को इतनी जल्दी शर्मिंदा करने के लिए बाहर धकेल रहे हो। लगता है तुम अपनी बेटी को बेचकर नाम कमाना चाहते हो। तुम हा 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 हा। लगता है खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए अपनी बदसूरत बेटी को आगे कर दिया। वो कहावत क्या थी? बेटी बेचकर नाम कमाना। हा 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 हा। मैं पापा जैसी दिखती हूँ, मैं बदसूरत नहीं हूँ। क्या? बदसूरत बेटी। पतिदेव, आप ठीक तो हैं? मुझे किसने मारा? कौन? मूछेन ने। नहीं, मूछेन में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वह आगे आया। इसका मतलब है कि उसके दिल में अभी भी इस परिवार के लिए जगह है। बहुत अच्छा किया। हम मालिक को मारने से पहले कुत्ते को भी देखना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, फिर भी हिम्मत हुई परेशान करने की। नहीं, मैं तो स्वर्ग निगलने वाला मेनक हूँ। कौन मार रहा है मुझे? बस करो। क्या तुमने मुझे मारा? एक दामाद, बाहरी कुत्ता, कमीना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता? बस करो। दादाजी, यह क्या तुम्हें मेरी व्यवस्था पर कोई आपत्ति है? नहीं। शाओथेन, परदादाजी तैयार है। अपनी चाल चलो। हाँ हाँ, मैं अपनी पूरी ताकत से परदादाजी को हरा दूंगी। पूरी ताकत, पूरी ताकत। परदादाजी, सिर्फ 1% शक्ति का उपयोग करें। शाओथेन को चोट नहीं लगेगी। पूरी ताकत से आओ। पूरी ताकत से आओ। सिर्फ 10% शक्ति का उपयोग करें। अगर शाओथेन दादाजी को थोड़ा सा भी पीछे धकेल दे तो परिवार बच जाएगा। परदादाजी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। आप मेरी माँ को इनाम दे दीजिए। तो परदादाजी, आप वहाँ खड़े हो जाइए। आज आपका जन्मदिन है। हाथापाई करना उचित नहीं है। हम अब परीक्षण नहीं करेंगे। अभी परीक्षण नहीं करेंगे। कमजोर इरादों वाला। तो कल आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करेंगे। एक साथ परीक्षण करें। सोचा था कि कुछ क्षमता होगी। सच में, जैसा बाप वैसी ही औलाद होती है। यह तुम नहीं समझोगे। सच में कायर है। कायर के लिए दरवाजा खोलो। कायर घर आ गया है। हा 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 हा। वोंगलिंग, तुम सच में सस्ती हो। मूछेन जैसे नीच जीन को भी तुम चाहती हो। तुमने उसके साथ बच्चे भी पैदा किए। मुझे लगता है कि तुम भी अकेली थी। हा हा हा। ऐसे बेकार आदमी से शादी करके तुम सब इसके लायक हो। पूरी जिंदगी दूसरों द्वारा नीचा दिखाया जाएगा। मैं शाओथेन को हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुझे डर है कि दादाजी को चोट लग जाएगी और दुनिया हिल जाएगी, जिससे मेरी प्यारी बेटी का बचपन प्रभावित होगा। तुम में से जो कोई भी असहमत है वह मुझसे मुकाबला करके देख ले। मूछेन, क्या तुम सच में इस घर को तोड़ना चाहते हो? शाओथेन, तुम पहले परदादाजी के साथ परीक्षण स्थल पर जाओ। माँ। थेन, मम्मी पापा ठीक हैं। पापा की बात मानो और पहले जाओ।
पापा झूठ नहीं बोल रहे हैं। पत्नी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए घर चलाना आसान नहीं है, लेकिन हमारी बेटी भी बहुत काबिल है। तुम्हें अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। मूचेन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस घर के लिए क्या क्या किया है? मैंने क्या क्या बलिदान दिया है? मैं तो बस। ठीक है, तुम कहते हो शाओथेन काबिल है, मैं मानती हूँ। अगर वह इतनी काबिल है तो तुम उसे कोशिश क्यों नहीं करने देते? पत्नी, मैं कसम खाता हूं, अगर शाओथेन ने आज हाथ उठाया तो हम सब मर जाएंगे। मूचेन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? दादाजी पहले दर्जे के योद्धा हैं। पूरे हांशा में पहले दर्जे के योद्धाओं की संख्या 100 से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे झूठ तो बस मुझसे निकलते ही रहते हैं। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? मेरा यह मतलब नहीं था। मैं समझती हूँ। उस समय अफवाहों को शांत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रही। यह वाकई तुम्हारे साथ अन्याय था। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, लेकिन कृपया अपने बच्चे से अच्छे से प्यार करो। शाओथेन के बचपन को बर्बाद मत करो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो हम तलाक ले लेंगे। नहीं, मैं हर बार वोंगलिंग का इंतजार करना पड़ता है। खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है। अभी यंग मास्टर चू आएंगे, देखते हैं तब भी यह इतनी अकड़ दिखा पाती है या नहीं। बड़ी बहन का एकमात्र काम वोंग परिवार के लिए निवेश लाना है। सही कहा। माफ करना, मुझे देर हो गई। अरे, अपना आध्यात्मिक जानवर मुझे खेलने के लिए दो। नहीं दूंगा। बचाओ, चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। मुझे छोड़ो। जल्दी मुझे दो, जल्दी मुझे दो, छोटे कमीने। मैं नहीं, मुझे दो, छोटे कमीने। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता कमीने हैं, तुम भी कमीने हो। मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। मेरे पापा दानव सम्राट है। आप मेरे पापा के बारे में बुरा नहीं कह सकते। वह एक नाजायज औलाद है, नाजायज औलाद, नाजायज औलाद। चलो सब मिलकर उसे मारते हैं। छोटी कमीने, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? छोटी कमीने, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? बेटा, तुम ठीक हो? छोटी कमीने, तुम मौत को दावत दे रही हो। रुक जाओ। आप बच्चों पर हाथ कैसे उठा सकते हैं और आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जिसकी मान है पर परवरिश नहीं हुई। तुम्हारी मूचेन की शाओथेन इतनी छोटी उम्र में ही दूसरों को धमकाना जानती है। हमारे बेटे को मारा और अब हमें बोलने भी नहीं दे रही। मैंने लड़ाई नहीं की। ढाइयों ने पहले मेरा आध्यात्मिक जानवर छीन लिया था। तुम बकवास। मेरा बेटा असाधारण प्रतिभाशाली है। उसने बहुत पहले ही आत्माओं से बात करना सीख लिया है। उसे तुम्हारे आध्यात्मिक जानवर की क्या जरूरत है? मेरी बेटी लाखों की लग्जरी कारों में आती जाती है। उसका ताबीज भी बाहरी दुनिया के उल्कापिंड से बना है। अगर वह आसमान के तारे भी मांगेगी तो मैं उसे तोड़कर लाऊंगा। सुना है शाओथेन को मूचेन ने पाला है, इसलिए उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। मैं अभी भी वोंग परिवार की बड़ी बहन हूँ। मेरी बेटी के बारे में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। बच्चों को ठीक से नहीं पाला, परिवार को शर्मिंदा करने वाली चीज। अगर तुम सिखा नहीं सकते तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुमने मुझे फिर रोका तो तुम्हें भी थप्पड़ मारूंगा। मूचेन छोड़ो। मूचेन छोड़ो। फिर से वही डरावना दबाव। क्या यह मूचेन है? तुम बेकार आदमी, मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत कैसे हुई? आप सब देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या यह मूचेन है या शाओथेन? वह बेवकूफ कुत्ता तो नहीं हो सकता। सबने देखा है, तुम ही हो यह बेकार मगल जिसने दूसरी बहन की कलाई पकड़ी और अब इनकार कर रहे हो। मूचेन, क्या यह सच में तुम हो? तुम तो एक मजाक हो। तुमने खुद कहा कि मैं एक मगल हूँ। मैं साधना भी नहीं कर सकता। यह मैं कैसे हो सकता हूँ? निश्चित रूप से केवल एक ही सच्चाई है, वह यह कि वोंगचे ने खुद ठीक से साधना नहीं की। हाँ, बिल्कुल सही। हम बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। जहां तक उस मगल की बात है, यह तो और भी असंभव है। बच्चा भी नहीं हो सकता। जहां तक इस आध्यात्मिक जानवर की बात है, यह तो बस एक बेवकूफ कुत्ता है।
यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मूछेन, आज या तो तुम रहोगे या मैं। हिम्मत कैसे हुई? छोटी सी बात। परिवार के मुखिया के उम्मीदवार की प्रतियोगिता अब शुरू करते हैं। मुखिया पद के उम्मीदवार की प्रतियोगिता अब शुरू करते हैं। ठीक है दादाजी। उत्तराधिकारी प्रतियोगिता कुल 2 चरणों में विभाजित है। धनुष परीक्षण और शक्ति परीक्षण। प्रत्येक शाखा के छोटे सदस्य बारी बारी से आगे आएंगे। धनुष पर तीर चढ़ाकर आध्यात्मिक तीर चलाएं। श्वान्युआन लकड़ी के लक्ष्य पर निशाना लगाएं। निशाने की सटीकता और लकड़ी में घुसने की गहराई के आधार पर विजेता का फैसला किया जाएगा। मैं आप सभी को एक प्रदर्शन दिखाता हूं। दस अंक लकड़ी में 30 सेंटीमीटर अंदर। श्वान्युआन लकड़ी से बना लक्ष्य, दादाजी भी इसे भेद नहीं पाए। बच्चों का परीक्षण करने के लिए श्वान्युआन लकड़ी का उपयोग करना, यह बहुत मुश्किल है। किस बात का डर? क्या सबसे नीचे वाला नहीं है? शाओथेन, मैंने तुम्हें जिस तीरंदाजी कक्षा में दाखिला दिलाया था, क्या तुमने अभ्यास किया? माँ, चिंता मत करो, मैं एक भी कक्षा में नहीं गई। तुम क्या कह रही हो? मूछेन, क्या मैंने उसे कक्षा में दाखिला नहीं दिलाया था? तुम उसे कक्षा में क्यों नहीं ले गए? तुमने शाओथेन को 10 से अधिक ट्यूशन कक्षाओं में दाखिला दिलाया है। वह उन सभी में कैसे जा सकती है? अगर शाओथेन नहीं कर सकती तो हम नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है शाओथेन को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी ताकत साबित करने के लिए प्रतियोगिता पर निर्भर रहना, तो इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। शामिल नहीं होंगे? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस घर की इतनी परवाह नहीं है तो मैं उस समय शादी कर लेती। माँ, पापा ने अंकल छिंग से मुझे पहले ही सिखाने के लिए कहा था। कौन अंकल छिंग? कौन अंकल छिंग? लगता है सब उन्हें 4 किताबों का राजा कहते हैं। 4 किताबों का राजा? छिंगलोंग, जो 4 सदियों से अजय है। छिंगलोंग? छिंगलोंग शाओथेन का गुरु है। मूछेन, यह कैसे संभव है? यह क्या हो रहा है? दाबाओ, तुमने मुझे मार डाला। छिंगलोंग प्रभु। पत्नी, मैं किसी छिंगलोंग को नहीं जानता। मैं तुम्हें उससे मिलने ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि दाबाओ को प्रतियोगिता में भाग लेने की जरूरत नहीं है। दाबाओ को बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मूछेन, तुम शाओथेन के परीक्षण को बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। तुम क्यों नहीं कहते कि छिंगलोंग मार्शल गौर तुम्हारे पिता है? मूछेन, तुम एक नर्सिंग होम के सहायक कितना दिखावा करते हो? क्या अल्जाइमर तुम्हें भी लग गया है? मैं कहता हूं, छिंगलोंग को जानने में क्या गर्व है? इस दुनिया में 4 किताबों का राजा कौन हो सकता है? केवल इस युग का दानव सम्राट। मूछेन, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम दानव सम्राट हो? तुम्हारी यह छोटी कमीनी बेटी राजकुमारी है। हा हा हा। शाओबाई, हम आज वापस नहीं जा रहे हैं। तुम्हें पता है क्या करना है? समय गया सर, मैच जीतना है सर। देखो, मेरा सबसे प्यारा शाओबाई, इसका IQ निश्चित रूप से 160 है। याद रखना, थोड़ा संभल कर, बस निशाने पर लगना चाहिए। याद रखना, थोड़ा संभल कर, बस निशाने पर लगना चाहिए। बड़ी बहन, क्या तुम्हें वोंग परिवार के नियम पता है? योग्यतम की उत्तरजीविता। इस बार अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हें हरपूंगा नहीं, और नहीं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर पद छोड़ने के लिए कहूंगा। लेकिन तुम्हें छू थेनरान से शादी करनी होगी। तुम्हें कैसे पता? हमें ही नहीं पता। दादाजी भी सहमत हैं। दादाजी, क्या आप सच में मुझे? व्यापारी और मार्शल आर्ट परिवार, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? पत्नी, छू थेनरान को क्या हुआ? उसने क्या मांग की है? हट जाओ, अब तुम्हें इस परिवार की चिंता हो रही है। मैं हमेशा से इस परिवार की परवाह करता रहा हूं। पहला तीर। तीसरे भाई वोंगच्यान की बेटी को परीक्षण के लिए आगे आने दें। आठ रिंग। लकड़ी में 1 सेंटीमीटर अंदर। लकड़ी में घुस गया। लकड़ी में घुस गया। बड़ी बहन, आप वोंग परिवार के लिए योगदान देने के लिए तैयार हो जाइए। हा 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 हा।
10 रिंग लकड़ी में 4 सेंटीमीटर अंदर। ये ओह, वोंगचे ने तो एक अच्छा बेटा पैदा किया है। हाँ बिल्कुल, यह प्रतिभा, यह दर्शाता है कि यह दामाद भी एक कुलीन जैसी प्रतिभा रखता है। लगता है परिवार के मुखिया का उम्मीदवार पहले ही तय हो चुका है। अरे बाप रे, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। क्या अभी भी एक परिवार नहीं है जिसने प्रदर्शन नहीं किया है? निम्न स्तर के जीन, भले ही वे हमारे वोंग परिवार के साथ मिले, अच्छी संतान पैदा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ पैदा करते हैं। छू यंग मास्टर से शादी करना बेहतर है। मजबूत का मजबूत से मिलन। वोंग परिवार के लिए एक और शक्तिशाली योद्धा पैदा करें। श्याओथिन, अब तुम्हारी बारी है। जाओ। दबाओ दबाओ। हे भगवान, शाओथिन, उसने पहले कहा था पढ़ने की जरूरत नहीं। मूछेन बहुत शक्तिशाली है। क्या यह सब सच है? कोई आओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। यह कैसा अद्भुत बच्चा है। एक योद्धा देवता भी धरती को नहीं हिला सकता। यह कैसे संभव है? क्या हुआ पतिदेव? यह क्या हो रहा है? अच्छी खबर, वोंग परिवार में एक संत का जन्म हुआ है। माँ, मुझे घर जाना है। बुरी खबर, जिस बच्चे को तुमने अभी अभी बुरी तरह दागा था, वह बड़ी बहन का बच्चा है। गए काम से। श्याओथिन के इस तीर से हमारा वोंग परिवार अब ऊंचाइयों को छुएगा। उफ, शुक्र है कि वह वार मेरे ऊपर नहीं लगा। मजा नहीं आ रहा, मैं नहीं खेल रहा। साधना की दुनिया छोड़ दो। पृथ्वी फिर से नष्ट होने वाली है। यह कभी खत्म नहीं होगा। संप्रदाय के आदेश सुनो। पृथ्वी की रक्षा के लिए जादुई गठन सक्रिय करो। यह उत्तराधिकारी उम्मीदवार मेरी शाओथिन के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मूछेन, तुम पागल हो गए हो। मूछेन, वापस आओ। तुम जल्दी वापस आओ। मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं केवल दबाव को रोक सकता हूँ। शाओथिन को परेशान मत करो। तुम जल्दी वापस आओ। दबाओ, यह तीर मत चलाओ। यह उन्हें डरा देगा। लेकिन पापा, अगर मैं खुद को अच्छा साबित नहीं करती तो मुझे पापा बदलने पड़ेंगे। कौन बदलेगा मुझे? किसकी हिम्मत है मुझे बदलने की? तुम्हारे पापा में इतनी शक्ति है, चिंता मत करो। मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। तीर छूट गया। लक्ष्य बताओ। लक्ष्य बताओ। कोई है? क्या यह लक्ष्य पर लगा? कितना अंदर घुसा? यह लक्ष्य से चूक गया। यह लक्ष्य से चूक गया। सच में लक्ष्य से चूक गया। हा। मुझे पता था कि यह लड़की किसी काम की नहीं है। बच्चे का स्वभाव बड़ों का प्रतिबिंब होता है। मूछेन की रीस और व्यक्तित्व इतना कमजोर है। भले ही श्याओथिन में प्रतिभा हो, वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। दादाजी, कृपया मेरी बेटी को एक और मौका दें। मूछेन ने उसे परेशान किया था। इसे गिना नहीं जा सकता। बड़ी बहन, इंसान जो करता है ऊपर वाला सब देखता है। तुमने मेरे बेटे को धमकाया था, अब बारी तुम्हारी है। ना, अभी तुरंत मेरे बेटे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। छोटी बहन, हम रिश्तेदार हैं। जब हम छोटे थे, परिवार के बड़े व्यस्त रहते थे। मैंने ही तुम्हें और छोटे भाई को पाला पोसा है। तुम मुझसे अपने बेटे के सामने घुटने टेकने को कह रही हो। रिश्तेदारी का होंग मत करो। कौन तुम्हें जानता है? तुम दिवालिया हो गई हो और अपनी बेटी के सहारे फिर से उठना चाहती हो। खुद को बहुत महान समझती है और एक बेकार आदमी के साथ शादी कर ली। एक छोटी बेकार बच्ची को जन्म दिया। हा। दुश्मनी परिवार तक नहीं जाती। भले ही हम हार गए हों, यह सिर्फ एक बार की बात है। हाँ, मुझे मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करनी है, लेकिन इसका मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत मत करो। क्या तुम एक वंश के मुखिया बनने के लायक हो?
क्या तुम एक वंश के मुखिया बनने के लायक हो? बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? ओ कमीनी। नहीं झुकूंगी। मुझे मेरा कुल प्रतीक वापस दो। घुटने टेको तो वापस दे दूंगा, या फिर तुम्हारा पति तुम्हारी जगह घुटने टेक सकता है। मेरे बेटे को धमकाया। मैं तुम्हें इस वंश को हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम। हम बाप बेटी बस शांत रहते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारे परिवार को धमकाना आसान है? हम एक छोटा कमीना और एक बड़ा कमीना। क्या तुम दोनों का दिमाग खराब है? क्या कहा तुमने? सबसे खराब वाले ही सबसे ज्यादा अकड़ रहे हैं। वोंगलिंग, यह है तुम्हारा अच्छा पति। क्या इस तीर को लक्ष्य पर लगना जरूरी है? बस करो मुछेन। मैं सच कह रहा हूं पत्नी। हमारी शाओथेन के इस तीर का प्रभाव, क्या इसे अभी भी लक्ष्य पर लगना जरूरी है? सिर्फ लक्ष्य पर लगने से ही अपनी योग्यता साबित होती है? क्या यह शुद्ध रूप से दिमागी रूप से अक्षम नहीं है? बिल्कुल सही। इतनी पास से भी निशाना नहीं लगा पाई। यह सिर्फ यही दिखाता है कि मुछेन के जीन घटिया है और उसके बच्चे भी स्वस्थ नहीं है। किसने कहा कि यह तीर लक्ष्य पर नहीं लगेगा? अरे छोटे बच्चे, क्या तुम्हारा तीर मुड़ भी सकता है? हा हा हा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? यह तो लगेगा ही। शाओथेन, तुम कही। हम। अरे बाप रे। यह सचमुच हमारे वोंग परिवार की एक अच्छी वंशज है। वोंगलिंग, तुम इस बच्चे को बाहर मत ले जाना, नहीं तो शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल सही। इतनी छोटी उम्र में ही दिखावा करना पसंद है और झूठ बोलती है। अगर ऐसा बच्चा किसी अन्य प्रतिष्ठित परिवार के साथ एक ही जगह पर दिखाई दे, तो क्या यह हमारे वोंग परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला देगा? तुम्हारे पूरे परिवार को घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। और अपना उपनाम भी बदलना होगा। वोंग परिवार से दफा हो जाओ। असंभव। चाहे वह होशियार हो या उसमें प्रतिभा न हो, वह ऐसी चीज नहीं है जिसका आप दिखावा करें। बस करो मुछेन, क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? पत्नी। बस करो मुछेन, क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? नहीं पत्नी। माँ, यह सब मेरी गलती है। आप पापा पर गुस्सा मत होइए। नहीं बेटा, पापा ठीक है। माँ बस पापा के साथ खेल रही है, ठीक है? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है यह कौन सी जगह है? क्या तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं? तुम आखिर कर क्या रहे हो? हा 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 हा। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई मुझे पसंद है। अरे आओ, मुझे देखने दो क्या खास है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तुम क्या चाहते हो? मेरे बच्चे को वापस दो। अरे माँ, मैं ठीक हूँ। वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जल्दी से शाओथेन को वापस लाओ, वापस लाओ। पत्नी, जब बच्चा अपना खेल खत्म कर लेगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारी गोद में आ जाएगी। मुछेन, क्या तुम्हें पता है कि शाओथेन उनके हाथों में पड़ने पर उसका क्या हाल होगा? क्या हाल? तुम बहुत क्रूर हो। शाओथेन तुम्हारी अपनी बेटी है। बुरे पापा, मुझे मत पकड़ो ना। हा हा हा। तुम तीनों सच में मुझे इंसान नहीं मानते हो। बताओ, क्या मैं इंसान हूं? जवाब दो। पागल हो क्या? तुम बहुत शोर मचा रहे हो। चुप कर सकते हो? मेरा दिमाग मत खराब करो, ठीक है? मैं अभी परिवार का बैज और शाओथेन दोनों उनके पास हैं। अगर हमने उन्हें और भड़काया तो क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? वोंग परिवार तुम्हारा भी तो है। शाओथेन भी तुम्हारा ही बच्चा है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पत्नी, तुम चिंता मत करो। जो भी तुमने खोया है, तुम्हारा पति सब वापस ला देगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। परिवार का बैज और शाओथेन मुझे वापस दे सकते हो। एक वोंगलिंग की जीवन भर की मेहनत है और दूसरी मेरी जान है।
क्या तुम पुरानी दोस्ती के लिए ऐसा कर सकते हो? बच्चा और परिवार का बैज तुम सिर्फ एक चुन सकती हो। क्या तुम सच में इतनी निर्दयी बनोगी? यह तुम्हारी अक्षमता थी कि तुमने अपनी संपत्ति खो दी। पति बेकार है और बेटी मगल है। इसमें किसी और की क्या गलती? बिल्कुल। माँ, बैच चुनो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मु शाओथेन, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपने पिता की तरह झूठ मत बोलो। पत्नी, तुम्हें चुनने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों बेकार बाप बेटी, मौत सामने है फिर भी अकर रहे हो। चूंकि तुम्हें इस छोटे से बेकार बच्चे की परवाह नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अभी मैं इसकी आध्यात्मिक जड़ सोख लूंगा और यह तुम्हारी मगल बेटी बन जाएगी। हाँ हाँ। चुनाव के लिए नामांकन बर्बाद कर रहे हो। मैं अभी तुम्हारी बेटी की आध्यात्मिक जड़ सोख लूंगा। नहीं, नहीं। अरे अरे पत्नी, तुम्हें बड़े बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। उसे बचाने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ। दादाजी, ओह नहीं, मुखिया जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें जल्दी रोकिए। मेरी शाओथेन को बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ। पत्नी, देखो, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। तुम बच्चों पर ध्यान नहीं देती हो और अब तुम दाबाओ पर भी भरोसा नहीं करती हो। दाबाओ, हाँ। जब खेल हो जाए तो जल्दी वापस आ जाओ। अपनी माँ को डराओ मत। असंभव। पति, आपने बच्चे को कैसे छोड़ दिया? यह कैसे संभव है? क्या आप एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकते? रुको, रुको, रुको। हाँ हाँ हाँ। असंभव। यह क्या कर रहे हो तुम? जल्दी उसे पकड़ो। मेरी आध्यात्मिक जड़ चली गई। मैं बेकार हो गया हूं। हाँ हाँ हाँ। पति, आपको क्या हुआ? मेरी आध्यात्मिक जड़ चली गई। मैं बेकार हो गया हूं। पत्नी, देखो, मैं बेकार हो गया हूं। हाँ 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 हाँ। पत्नी, मेरी आध्यात्मिक जड़ चली गई। मैं बेकार हो गया हूं। हाँ 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 हाँ। पति, क्या हुआ दूसरी बहन? तुम्हारा पति भी बेकार है ना? पत्नी, देखो, तुम्हें दाबाओ पर विश्वास करना होगा। भविष्य में बच्चों के साथ अधिक समय बिताओ। तुम अपने बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकते। यह मैं था जिसने दादाजी से भीख मांगी, तभी मैं बच्चे को वापस ला पाया। तुम पिता बनने के लायक नहीं हो। परिवार की सबसे बड़ी बेटी एक पारिवारिक बदनामी को भी नहीं दबा सकती और इसे ले आई परिवार के उत्तराधिकारी के बड़े मंच पर। तुमने यह सबसे बड़ी बेटी का पद कैसे संभाला? अगर तुम इसे संभालने में सक्षम नहीं हो तो मैं तुम्हारी इस शाखा को किसी और को प्रबंधित करने के लिए दे दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है दादाजी, मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। तुम्हें बेहतर करना होगा, अन्यथा मुझे गंभीरता से विचार करना होगा। यंग मास्टर चू के सुझाव पर पूरा परिवार सुनो। अब दूसरा दौर शुरू होगा। आप सब, मैं आपसे मदद की भीख मांगती हूँ। अरे, मार्शल आर्ट्स परिवार की परंपरा योग्यतम की उत्तरजीविता है। हम जैसे कबीले के लोगों से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं। वोंगलिंग, परिवार का प्रतीक चिन्ह तुम दे दो। हाँ, पहले इसे दे दो। वोंगलिंग, परिवार का प्रतीक चिन्ह तुम दे दो। हाँ, पहले इसे दे दो। वोंगलिंग ने जो कुछ भी सबके लिए किया है वह सब मैंने देखा है। वोंगलिंग भी, जब उसने मुझसे शादी की थी तो उसने तुम्हारे परिवार के लिए ही समझौता किया था। तो सब लोग। तुम्हें मेरे लिए बोलने की जरूरत नहीं है। सबको यह दिखना चाहिए कि वोंगलिंग ही सबसे उपयुक्त है परिवार का नेतृत्व करने के लिए। शाओचेन, हम अनुभवी लोग हैं। तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है। हम जैसे कबीले के लोग तुम्हें दोष नहीं देते, लेकिन यह मुखिया की राय है। या तो पूरे कबीले का भरण पोषण करो, वरना तुम दोनों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो इसे पैसे से सुलझाया जा सकता है। पत्नी, उदास मत हो। जो चीज पैसे से सुलझाई जा सकती है। पति, देखो तुमने क्या किया। माँ, उदास मत हो, पापा कर सकते हैं।
मूछेन, तुम सब कुछ जानते हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे लिए यह कितना मुश्किल है? तुम जानते हो मैंने इस परिवार के लिए सब कुछ दिया है, तो फिर तुमने मुझे असफल क्यों होने दिया? पत्नी, जब तुम इतना चाहती हो कि मैं असफल हो जाऊं, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं वह क्या है? वह क्या है? हु जो होना है वह तो होगा ही। वह वोंगलिंग की है। उस बेकार बेटी ने तीर चलाया था। यह कैसे संभव है? हाँ, अभी तो यह लक्ष्य से चूक गया था। यह वापस कैसे उड़ सकता है? बड़ी बहन, मजाक मत करो। यह पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस नहीं आ सकता, है ना? क्या यह तीर सच में एक चक्कर लगाकर वापस आ गया? ये छू थेनरान, वह यहाँ कैसे आया? यंग मास्टर छू, आइए आइए। यंग मास्टर छू, आपको चोट तो नहीं लगी? हमने आपको इतनी मुश्किल से बुलाया था। यह माफ करना, आपको डरा दिया। डरा दिया? बधाई हो, बधाई हो। हाँ, यंग मास्टर छू, वोंगलिंग, वह कमीनी औरत पहले से ही आपके लिए तैयार है। आप आते ही सीधे आनंद ले सकते थे। देखिए यह क्या हो गया। तुम लोगों ने मुझे बेच दिया। तुम मेरे सगे भाई बहन हो बचपन में। छूलियांग, इसका क्या मतलब है? मेरी औरत को तुम्हारी यह गंदी जुबान गाली देने लायक नहीं है। मेरी औरत को तुम्हारी यह गंदी जुबान गाली देने लायक नहीं है। तुम्हारी औरत? तो मैं क्या हूं? तो मैं कौन हूँ? तुम। आज रात जब मैं तुम्हारी पत्नी के साथ सोऊंगा, अपनी बेटी को अच्छे से पकड़ कर रखना। दरवाजे पर मेरे लिए पहरा देना, समझे? और हाँ, तुम तीनों पालतू कुत्तों को थोड़ा इंसानियत सीखनी चाहिए, समझ गए ना? छू थेनरान, मैं तुम्हें बता दूं, पहला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। दूसरा, यह मेरे परिवार का उत्तराधिकारी परीक्षण है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। किसी ने उसे बताया नहीं क्या? यंग मास्टर छू को भगाना, क्या तुम इसके लायक हो? आज तुम्हें भगाना भी असंभव है। यंग मास्टर छू को भगाओ। क्या तुम्हें पता है, अगर इस दूसरे दौर की प्रतियोगिता में यंग मास्टर छू नहीं होंगे तो यह शुरू भी नहीं हो पाएगी। यंग मास्टर छू तो पूरे वोंग परिवार के लिए मुश्किल समय में मदद करने वाले महान उपकारी है, और वोंगलिंग तुम्हारे मंगेतर के रूप में परिवार के उत्तराधिकारी मूल्यांकन में भाग ले रहे हैं। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मूछेन, शाओथेन, मुझे सच में नहीं पता था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? छू थेनरान के सामने इतना झुक रहे हो। दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? छू थेनरान के सामने इतना झुक रहे हो। दादाजी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। पिताजी। अरे यंग मास्टर छू, यंग मास्टर छू, मेरी बेटी के लिए आप पर बहुत भरोसा है। कृपया। लगता है मेरी प्यारी पोती के लिए छू परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति ही योग्य है। पिताजी, क्या मैंने आपको साफ साफ नहीं बताया था? शाओथेन हमारे परिवार के लिए आशा की किरण ला सकती है। आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो अपनी सगी पोती पर भी विश्वास नहीं करते। बस करो। एक परिवार की किस्मत एक बेकार आदमी की औलाद के हाथ में सौंपना, यह क्या मजाक है? पापा, मूछेन वाकई में उतना अच्छा नहीं है। वह बेकार घूमता है, उसके पास एक पैसा भी नहीं है, और कभी कभी वह झूठ भी बोलता है। लेकिन वह मेरा पति है और शाओथेन का पिता है। इन मां बेटी के मामले में मुझे विश्वास है कि वह दिल से कोशिश करता है। तुम तो नालायक हो। मूछेन तुमसे अच्छा व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि तुम उसे पालती हो। क्या तुम्हें यह भी समझ नहीं आता? पापा, मूछेन आपसे अलग है। चाहे मैं कितनी भी परेशानियां खड़ी करूं, वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। बेटी, यह तुम्हारे भले के लिए है और पूरे परिवार के भले के लिए भी। यंग मास्टर छू तुम्हें पसंद करते हैं, यह तुम्हारा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि तुम उस बेकार आदमी के साथ रहकर आलसी हो गई हो। पापा, मैं एक बार फिर कहती हूँ, मेरे पति को मैं नापसंद कर सकती हूँ, मैं उसे डांट सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं। बस करो।
बस करो। पर दादा और दादा दोनों बुरे हैं। माँ को मत डांटो। शाओथेन, छिंगलोंग का सच्चा रक्त मोती, यह छिंगलोंग का है। मोती देखना मालिक को देखने जैसा है। मालिक को प्रणाम। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, आप एक बच्चे के सामने घुटने टेक रहे हैं। यह कैसा व्यवहार है? यंग मास्टर चू अभी भी यहाँ है। दूर हो जाओ। बेटी, अब तुम खुश हो? क्या तुम सच में मुखिया को मारना चाहती हो? यह अरे दादाजी, माफ करना। शाओथियन का यह मतलब नहीं था। वह आमतौर पर बहुत शांत रहती है। वह कभी भी अनाप शनाप नहीं बोलती। कृपया बुरा मत मानिए। पर दादाजी, माँ पर चिल्लाओ मत। मुझे तुम पसंद हो। मूछेन ने सच्चा रक्त मोती छिपा दिया है। लगता है उसे भी अंदर की बात पता है। अभी की बात मुझे याद दिला रही है कि मुझे शांत रहना चाहिए। मैं तो बस गले लगा रहा था। इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मुखिया वोंग, समझौते के अनुसार वोंगलिंग हार गई तो मैं उसे ले जा सकता हूं। अब जब परीक्षण समाप्त हो गया है, पैसा तुम्हारा है, व्यक्ति मेरा है। अब जब परीक्षण समाप्त हो गया है, पैसा तुम्हारा है, व्यक्ति मेरा है। छोड़ो मुझे। छोड़ो। साले, तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पिताजी अभी साधना में है। अभी छू परिवार का मुखिया मैं हूं। मैं एक शब्द में रद्द कर सकता हूं वोंग परिवार का सारा निवेश। साले, तेरी कितनी हिम्मत हुई मुझे छूने की? मूछेन, तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो। भले ही वह अच्छा इंसान हो, लेकिन जो उसने कहा वह सच है। छू परिवार की शक्ति बहुत बड़ी है। यह थप्पड़ पूरे परिवार को ही बर्बादी में धकेल देगा। यंग मास्टर चू, वह तो एक बाहरी व्यक्ति है। हमारे वोंग परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो चाहे करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। मूछेन अभी भी घुटने नहीं टेकते। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? तुम अपनी पत्नी को छू थियनरान को क्यों नहीं दे देते? तुम कोई है, इसके घुटने तोड़ दो। रुको रुको रुको। कोई मेरे पोतेदामाद को हाथ नहीं लगा सकता। कोई मेरे पोतेदामाद को हाथ नहीं लगा सकता। क्या दादाजी, आप भ्रमित मत होइए। हाँ दादाजी, यह सब इस मूछेन की वजह से है। हमारे वोंग परिवार को भी फंसा रहा है। आप अभी भी उसका बचाव क्यों कर रहे हैं? पिताजी, यंग मास्टर छू ने अभी अभी कहा था, छू परिवार का सारा काम वह संभालेंगे। हम एक बाहरी बेकार आदमी की वजह से एक बड़े देवता को नाराज नहीं कर सकते। मैं भ्रमित नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें रोकने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे समझदारी भरा फैसला है। आप क्या कह रहे हैं? यह यंग मास्टर छू हैं। मैं अभी भी मुखिया हूँ। दामाद, चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आह दादाजी, आपका यह बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आग में कूदने को तैयार हूँ दामाद। मुझे परेशान करो, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार को परेशान करना यह नहीं चलेगा। वोंग यूनथेन, तुमने खुद मुझसे वादा किया था। क्या तुम मुकर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शर्त लगाने की जरूरत है? हारो या जीतो, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मूछेन, जबरदस्ती मत करो। हम छू परिवार से नहीं लड़ सकते। छू थेनरान, जरा ध्यान से देखो। मेरी बेटी हारी नहीं है। मेरी बेटी ने न केवल निशाने पर मारा है, लक्ष्य को भी भेद दिया। मू शाओथियन के परिवार का निशाना लक्ष्य पर नहीं लगा, निशाना चुक गया। विजेता वोंगचे का परिवार है। हा हा हा। आज कौन सा साल है? क्या छिंग राजवंश पहले ही खत्म नहीं हो गया था? अरे बेटा, तुम तो कमाल हो। वोंगलिंग, तुम्हारी किस्मत में तो बिकना ही लिखा है। बड़ी बहन को बधाई। बड़ी बहन, तुम्हें यंग मास्टर छू का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें बूढ़ा और बदसूरत होने के बावजूद भी नहीं ठुकराया और तुम्हें पसंद कर लिया। एक चिड़िया भी पेड़ की डाल पर बैठकर फीनिक्स बनने का सपना देख रही है। तुम खुद पर एक नज़र क्यों नहीं डालती? अपनी शक्ल ठीक से देख लो। क्या तुम फीनिक्स की संतान को जन्म दे सकती हो?
बचपन से ही तुम्हारी बहन ने तुम दोनों को पाला पोसा है, अब तुम उसे ही काट रहे हो। तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश हो। चुप रहो। तुम क्या जानती हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें यहाँ बीच में बोलने का कोई हक नहीं। मैं क्या जानता हूँ? तुम्हारी बहन के स्टडी रूम में अभी भी तुम्हारी तस्वीरें रखी है। जब तुम्हारा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, तुम्हारी बहन हर महीने अपनी बचत से तुम्हारे व्यवसाय का समर्थन करती थी। हम मेरी पत्नी के लिए परिवार की वंशवादी लड़ाई परिवार के सदस्यों को प्रभावित नहीं करती। प्यार के बहाने से। मूछेन, कुत्ते, चाहे तुम कुछ भी कहो, यह नहीं बदल सकता कि वोंग परिवार को छू परिवार की जरूरत है। कुत्ते, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? हाँ। कुत्ते, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? हाँ। अपना निवेश लो और दफा हो जाओ। बूहे, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है? हमारे छू परिवार के साथ सहयोग क्या तुम जब चाहो बुला सकते हो और जब चाहो हटा सकते हो? लगता है तुम्हारा वोंग परिवार अपनी वंश परंपरा जारी नहीं रखना चाहता। कोई है? यंग मास्टर छू, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दादाजी का मतलब यह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। दादाजी, जल्दी से यंग मास्टर छू को समझाओ, वरना यंग मास्टर छू का परिवार सच में अपना निवेश वापस ले लेगा। लेने दो तो लेने दो। हमारे वोंग परिवार का भविष्य पहले ही एक सहारा पा चुका है। हमें छू परिवार की जरूरत नहीं है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? आप यह नहीं मानेंगे कि मूछेन का बेटा सच में छू परिवार को बचा सकता है। बूहे, तुम इतने घमंडी मत बनो। छू परिवार को इतना कम आंकने की हिम्मत कैसे हुई? वोंग परिवार अब कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें भी मेरे पिता को देखकर घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी। चुलियांग, उस बूढ़े को आने दो, देखते हैं। आज जब तक मुझ में जान है, यह बिल्कुल असंभव है कि तुम मेरी पोती को ले जाओ और मेरे पोते दामाद को धमकाओ। यह कभी नहीं होगा। ठीक है वोंग यूनथियन, मैं तुमसे बस एक बात पूछता हूँ, क्या कोई बात नहीं करनी है? बकवास। दादाजी, पर दादाजी, देखो, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? दादाजी, ऊपर ऊपर। वोंगलिंग, मुझे पता है कि तुम इस छोटे शैतान को छोड़ना नहीं चाहती। अगर तुम इस छोटे शैतान की जान चाहती हो तो छू परिवार में मेरे साथ रहो। हा हा हा। डोहा, मेरी बेटी को बंधक बना लिया गया है। तुम उसके पालतू हो, तुम कुछ नहीं करोगे। मेरे मालिक, कोई बात नहीं। श्याओथेन, वोंगलिंग, मुझे पता है कि तुम इस छोटे शैतान को छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो छू परिवार में मेरे साथ आओ। हा हा। शाओथेन, तुम डरो मत, माँ यही है। छू थेनरान, तुम एक बच्चे को बांध रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या हुआ? मैं बूढ़ों, कमजोरों और औरतों को भी छू चुका हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? आओ और मुझे पकड़ो। हा हा हा। छू नाम के आदमी, तुम छोटे शैतान, बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं। वरना क्या? क्या तुम बूढ़े और बेकार आदमी, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस बच्चे से फिर कभी नहीं मिलने दूंगा। तुम। पर दादा, मैं उनके साथ जाती हूँ। नहीं। अरे पिताजी, आप लोग अब और मत लड़ो। वह राजकुमार चू केवल लिंग लिंग चाहता है, वह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम, अरे मूछेन, तुम कुछ बोलो। यंग मास्टर छू, जरा सोच समय कर। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। मैं अपनी बात से मुकर रहा हूँ। वोंगलिंग, देखो तुम्हारे घर का वो बेकार आदमी। मुकर जाओ। अगर मैं मुकर गया तो मेरा नाम छू नहीं। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हिम्मत है, चलो। के मूछेन, वो तुम्हारी बेटी है। पत्नी, चिंता मत करो। हम आज रात शाओथेन को लेने साथ चलेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। अरे दामाद जी, क्या आप कह रहे हैं कि वो महान व्यक्ति आएंगे? दादाजी, क्या है जो आप मुझसे नहीं कर सकते? दादाजी, क्या है जो आप मुझसे नहीं कर सकते? और तुम, मूछेन, तुम तो बड़े बेफिक्र हो। बेटी को ले गए, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम छू थेनरान को उसे ऐसे ही ले जाने दोगे? यह बात है ना,
मुझेन को दोष नहीं दे सकते, यहाँ तक कि मैं दादाजी भी अच्छे से समझा नहीं सकता। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? थेन थेन मेरी अपनी बेटी है। क्या है जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? अरे हाँ, इतनी गहराई से मत पूछो। श्याओथेन को कुछ नहीं होगा। फिर तुम मुझेन को देखो, उसके लिए भी आसान नहीं है। तुम हर दिन पैसे कमाने में व्यस्त रहती हो। वह बाप और माँ दोनों का फर्ज निभा रहा है और ऊपर से तुम लोगों की बातें भी सुन रहा है। तुम्हें भी खुद पर थोड़ा विचार करना चाहिए। दादाजी, माता पिता में से कोई एक घर का काम देखता है और कोई बाहर का। अरे रुको रुको दादाजी, क्या अभी इस बात पर बहस करने का समय है? अरे लिंगलिंग, अभी समस्या यह है कि मैं दादाजी से कुछ भी कहूँ तुम विश्वास नहीं करती। अभी तुम दादाजी के साथ जाओ और उत्तराधिकार की औपचारिकताएं पूरी करो, फिर हम सब मिलकर श्याओथेन को लेने चलेंगे। मुझेन, हम पति पत्नी हैं। तुम कहते हो कि मैं विश्वास नहीं करती, तो क्या तुमने बताया है? एक दूसरे से बातें छिपाना क्या सही है? वह अमेरिका का राष्ट्रपति है। पागल है। देखो, मैंने बताया भी तो भी तुम विश्वास नहीं करती। महिलाएं बस परेशानी खड़ी करती है, पूछती है और जब बताया जाता है तो सुनती नहीं। ठीक है पोती, पहले मेरे साथ आओ और उत्तराधिकार की औपचारिकताएं पूरी करो। दादाजी, यह अन्याय है। दादाजी, यह अन्याय है। दादाजी, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। मुझेन के उस कमीने को क्यों चुना जा रहा है? तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? अभी तुम्हें नहीं मारा क्योंकि बच्चे थे। अब तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वोंगचांग ने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? क्या तुमने अभी मुखिया को कहते नहीं सुना कि श्याओथेन हमारे परिवार की उत्तराधिकारी है, हमारी यह शाखा। तुम्हें मारना चाहिए, मुझे तुम्हें मारने का दुख है। बू है, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे एक पीढ़ी बड़े हो, तुम अपनी उम्र का फायदा नहीं उठा सकते। यंग मास्टर छू ने मू श्याओथेन को इसलिए उठाया क्योंकि वह तुम्हारी बेटी के साथ सोना चाहता है। इस हरामी से उच्च या नीच होने का कोई लेना देना नहीं है। वह परिवार की मुखिया बनने के लायक क्यों है? मेरी बेटी को ले जाया गया है, उसकी जान खतरे में है, और तुम अभी भी मेरी बेटी को ऐसे कोस रहे हो। क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम यंग मास्टर छू के साथ एक रात बिताओगी तो बच्चा सुरक्षित वापस आ जाएगा, है ना? इसमें क्या बड़ी बात है? बस ले जाओ, यह मिनटों का काम है और तुम परिवार के लिए योगदान भी दे सकती हो। अरे यार, यह अब घर जैसा नहीं लगता। यह सब मेरी जिद की वजह से है। दादाजी, अब और संकोच न करे, जारी रखे। वैसे भी बड़ी बहन को परिवार के लिए योगदान देना है, तो उनके घर के हरामी का इंतजार मत करो। बदमाश। दादाजी, क्या आप पागल हो गए हैं? दादाजी, क्या आप पागल हो गए हैं? पहले बड़ी बहन को छू परिवार भेजने का फैसला हम सबने मिलकर किया था, अब आप ये क्या कर रहे हैं? मुझेन के लिए, श्याओथेन के लिए, पूरे परिवार के लिए। दादाजी, आप मजाक कर रहे होंगे। दादाजी, आप भूले नहीं होंगे, मैं पूरे वोंग परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य हूँ। वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। यह बेकार आदमी और उनके घर का छोटा कमीना, चूंकि आप चांगसी, अगर मैं तुम्हें इज्जत दूं तो क्या तुम चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हारा उपनाम वापस ले लूंगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा, क्या सच में यही तुम चाहते हो? सोचकर मुझे बताओ। अरे, एक बाहरी व्यक्ति होकर भी इतना दिखावा कर रहा है। तुम्हारी बेटी अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बनी है। अगर सच में तुम बन गए तो तुम तो हद से ज्यादा घमंडी हो जाओगे, आसमान छूने लगोगे। दादाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम तीनों मुझेन के प्रति अपना रवैया स्पष्ट करो। भविष्य में सद्भाव से रहना। मैं फिर पीछे हट जाऊंगा और तुम्हारी अच्छी तरह से सहायता करूंगा। अगर तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, मैं तुमसे तुम्हारा सरनेम वापस ले लूंगा और तुम अब परिवार का हिस्सा नहीं रहोगे। पिताजी, मैं भी अपनी बात रखता हूँ। मैं इस उत्तराधिकार के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं निश्चित रूप से इसके लिए नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। मैं भी नहीं लड़ूंगा। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? मैं इस बाहरी मगल के सामने कभी नहीं झुकूंगा। तुम बस अपनी पत्नी का इंतजार करो, जब यंग मास्टर छू उसे हासिल कर लेगा। हा 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 हा। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के साथ भाग गई है और तुम अभी भी यहां दिखावा कर रहे हो। वोंगलिंग कहाँ है? वह श्याओथेन को ढूंढने गई होगी। हाँ, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, वरना तुम फिर से एक बच्चे के सौतेले पिता बन जाओगे। हा हा हा। श्याओबाई,
हे भगवान, मुझे तुम छू परिवार के कुत्ते, मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। मेरी पोती को मत छूना। शुद्ध रक्त वाला ड्रैगन। मुझे लगा था कि श्याओथिन पहले ही अजय है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे वोंग परिवार में अभी भी इतने महान लोग हैं। चलो। शुक्र है कि मैंने अपनी गलती जल्दी मान ली। वोंगचे, तुम क्या तुम नीच इंसान हो जो दूसरों को नीचा समझते हो। जाओ और खुद पर विचार करो। जीजा जी, मेरा इंतजार करो। मुझे भी दीदी और श्याओथिन को बचाने जाना है। पोते के दामाद, रुको। अगर उस छू नाम के कमीने ने वोंगलिंग को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं सबसे पहले जाकर छू परिवार को तबाह कर दूंगा। दामाद, छू थियनरान वह कमीना है। तुम्हारी क्या जरूरत है? यह मुझ पर छोड़ दो। तुम कहां से आ गए? जीजा जी, मैंने गलती की। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मैं भी दीदी और श्याओथिन को बचाना चाहता हूँ। छू परिवार के लिए प्रस्थान। पीछे हटते समय सावधान रहें। मैं तुम्हें मारना भूल गया था। तुम सब मुझे मारो। निर्देशक, मैं अब शूटिंग नहीं कर रहा हूं। पैसे बढ़ाओ। वोंगलिंग अभी तक क्यों नहीं आई? तर्क के अनुसार उसे अब तक आ जाना चाहिए था। तुम्हारी मां की। क्या तुमने गलत बच्चा उठा लिया था? छू भाई, मैं कसम खाता हूं, मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की है। क्या यह वोंगलिंग का अपना बच्चा है? अरे बच्चे, अपनी मां को फोन करो। मुझे मुश्किल में मत डालो। क्या तुमने कभी रेत के बोरे जितने बड़े मुक्के देखे हैं? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या उसे मेरी आंतरिक शक्ति से चोट लगी है? छू भाई, ये तो गड़बड़ है। वो मार्शल आर्ट जानती है। भाड़ में जाओ, निकम्मे। मूछेन की छोटी शैतान, मुझे तुम पर दया नहीं आएगी। मुझे किसने मारा? मैं नहीं। छू भाई, मैं नहीं। ओहो हो रहा। जीवन मृत्यु को हमेशा हल्के में लिया है। बस पिताजी से उलझता रहता हूँ। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, आसमान के नहीं। मैं तो दानव परी ही बनूंगा। तुम कौन हो? अभी भी देख रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहुत हो गया। तुम ज्यादा मत करो। मैं छू परिवार का एक प्रतिष्ठित राजकुमार हूं। एक कुलीन परिवार, एक संप्रदाय, एक मार्शल आर्ट परिवार। मुझे एक छोटे बच्चे ने नाक पर उंगली रखकर धमकाया। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? लल। तुम हिम्मत है तो बाहर आकर अकेले लड़ो। छोटे बच्चे, मुझे तुम्हें धमकाने के लिए दोष मत देना। यह मेरे छू परिवार द्वारा पाला गया है। श्वान देवता का वंशज। यह मेरे छू परिवार की रक्षा के लिए है। जल्दी अपनी मां को फोन करो। उसे मेरे साथ आने दो। मेरे पास भी एक है। बरहाच ढाकर मत बोलो। तुम अपने पिता जैसे क्यों हो? इतनी कम उम्र में ही बरहाच ढाकर बोलना सीख गए। हाँ, मैं आखिरकार बच निकला इस पिता पुत्री के चंगुल से। यह क्या है? मेरी क्यूटनेस देखो। पुनर्जन्म। मैं शहर में एक आध्यात्मिक पालतू जानवर हूं। नहीं, तुम बस इस बेवकूफ कुत्ते को लेकर मुझे डराना चाहते हो। कुत्ते के मालिक आप पर निर्भर करता है। यह वही है जो हमारे छू परिवार को धमका रहा है। मेंढक जब मैदान में गिरता है तो कुत्ते उसे धमकाते हैं। वैसे भी
मेरे पास गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेवकूफ कुत्ता, भागो मत। अरे अरे कुत्ते के मालिक, अरे मुझे मत छोड़ो, मुझे बचाओ। कैसा लगा? आरामदायक है। महाराज, कैसा लगा? क्या आप संतुष्ट हैं? छोटे पूर्वज, क्या यह ठीक है? और ठीक है। छू थेनरान, दरवाजा खोलो। मैं आ गई हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। दरवाजा खोलो। अरे कौन है? अरे बुआ जी, अरे आप आ गई। जल्दी अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। मुझे छू थेनरान के पास ले चलो। अरे जल्दी 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 जल्दी। छू थेनरान, तुम यह क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे तंग किया? मैंने उसे तंग किया। आप उसकी खातिरदारी तो देखिए, वह मुझसे भी बेहतर खा रही है जब मैं छोटा था। शाओथेन। माँ, माँ। हाँ। शाओथेन, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ को देखने दो, ठीक है? हमारे कुत्ते को देखिए। आपकी बेटी ने उसे इतना तंग किया है कि उसका साधना स्तर गिर गया है और उसका डोचो टूट गया है। छू थेनरान, मैं इस बार तुम्हें बस एक बात बताने आई हूँ। मैं, वोंगलिंग, कभी भी तुम्हारे छू परिवार के सामने नहीं झुकूंगी। तुम सपने देखना बंद करो। बस यहीं तक। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। कैसे नरमी नहीं बरतोगे? पिताजी, आप बाहर आ गए। यह क्या तरीका है? छू परिवार के मुखिया छूलियांग। अगर मैं बाहर नहीं आता तो छू परिवार की इज्जत तुम मिट्टी में मिला देते। पिताजी, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप देखिए, आपने हमारे परिवार के लिए जो संरक्षक कुत्ता छोड़ा था, वह भी। तुम ही वोंगलिंग हो। छू परिवार के मुखिया, मैं वोंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी वोंगलिंग हूँ। मुझे खेद है, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। छू परिवार के सम्मान के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे परेशान न करें। माँ, मुझे करने दो। मैं अकेली ही तुम्हें परेशान करने वाले बुरे लोगों को हरा दूंगी। शश। कुछ मत बोलो। कितनी बदतमीज छोटी लड़की है। वोंगलिंग, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। मेरे पिताजी आ गए हैं। तुम पास मत आना। रानेर। छू परिवार के मुखिया, तुम अच्छे से सोच लो। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वोंग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वोंग परिवार? हम वोंग परिवार तुम्हारे लिए मेरे छू परिवार से दुश्मनी करेगा, भले ही वह हिम्मत करे। हान, वोंग युनथिन वह बूढ़ा बेकार आदमी बस एक पहले दर्जे का योद्धा है। मैं उससे डरूंगा। या तुम सोच रही हो अपने उस मगल पति पर निर्भर करोगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए? तो और क्या? पत्नी, शाओथेन। पति। छू उपनाम वाले, हमारा वोंग परिवार बिल्कुल भी आसान शिकार नहीं है। नहीं, यह गाड़ी बहुत तेज है। दामाद, तुम सच में महान हो। वास्तव में बहुत। बड़ी बहन, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उन्हें क्या हुआ है? उन्हें मोशन सिकनेस है। गंभीर हो जाओ। यह किस तरह का समय है? अरे बस करो। तुम मेरे छू परिवार को क्या समझते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरे बेटे ने कहा था कि उसे यह औरत चाहिए, तुम्हें तभी चाहिए था। उसे खुशी खुशी मेरे पास भेज देना। ये है छू परिवार और ये है मेरा छूलियांग का सुपरग्रेड योद्धा का दर्जा। अरे मुझे पता है, लेकिन एक कबीले के मुखिया के तौर पर चाहे जो भी हो, मुझे खुद सामने आकर इसका सामना करना होगा। मूछेन, दादाजी ने सालों तक जो तरीका अपनाया सिर्फ फायदे और सत्ता के लिए, और अब बूढ़े होकर भी इतने जिद्दी है। अरे तुम लोगों को तकलीफ हुई, माफ करना। आपका मकसद तो हमेशा परिवार की तरक्की ही था। कोई तकलीफ नहीं, हम समझते हैं आपको।
छू परिवार के मुखिया, आपके दर्जे के बारे में मुझे सब पता है और मैं आपकी ताकत का पूरा सम्मान भी करता हूँ। यंग मास्टर छू से जो वादा किया था वो मेरी गलती थी, दिमाग खराब हो गया था, माफ कीजिए, लेकिन चाहे जो हो मुझे वो वादा तोड़ना ही पड़ेगा। मुआवजे या और कोई शर्त हो आप बस बताइए, लेकिन हम वोंग परिवार के लोग कभी नहीं दिए जाएंगे। तुम्हारा मतलब मेरे छू परिवार की बेइज्जती करोगे? तुम पैसे देकर इसकी भरपाई कर पाओगे? वोंगचे के नेतृत्व वाली हमारी शाखा मुआवजे की पूरी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेगी। दीदी, रास्ते में आते वक्त मुझे अचानक ख्याल आया, अगर आज मेरे और मेरे बेटे पर कोई मुसीबत आती तो क्या मेरा परिवार मुझे बचाने आता? इस पल मुझे समझ आ गया, मैं पहले बहुत नासमझ थी। मैं बिल्कुल सही। जब मैं नहीं थी तब क्या क्या हो गया? मैं और शाओथियन दोनों अमेरिकी है। मजाक मत करो, फिर भी पूछ रहे हो। बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं। खैर बेटी, हमारे परिवार की किस्मत मूछेन की वजह से बची है। पैसा चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन बेटी तुम तो मेरी एक ही हो। पिताजी से गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बस करो। अरे, मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। रो लिया, रो लिया, रो लिया तो अब कीमत की बात करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, वोंग नाम के आदमी, पहले तुमने मेरे बेटे का अपमान किया, बाद में मुझसे शर्तें रख रहे हो। अगर मैंने कीमत बता दी और तुमने एक भी शब्द ज्यादा बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को हवा में उड़ा दूंगा। हम जब तक हमारे वोंग परिवार के लोगों को कुछ नहीं होता, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ठीक है। पहला, मेरे बेटे को मारने के लिए तुम्हारे वोंग परिवार का 1 साल का मुनाफा। दूसरा, मेरे दिव्य जानवर को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हारे 5 साल का मुनाफा। मेरे छू परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, तुम्हारे 10 साल का मुनाफा चाहिए। तुम तो सीधे लूटने आ गए। हमारा वोंग परिवार 16 साल से बिना खाए पिए तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करेगा क्या? लिंगर, तुम उत्तेजित मत हो। हम बस 16 साल का मुनाफा ही तो है। दादाजी कुछ सोचते हैं। और साथ ही इस लड़के की जान। क्या यह तो मेरे लिए है। क्या यह तय नहीं हुआ था कि सिर्फ पैसा चाहिए, लोग नहीं? अब तुम्हें मेरे पति की जान चाहिए। तुम सपना देख रहे हो, हमारे वोंग परिवार का एक भी सदस्य कम नहीं हो सकता। छू परिवार के मुखिया, क्या आप निश्चित हैं कि यह उसके लिए है? और नहीं तो क्या? तो ठीक है। कोई बात नहीं। अरे तो ठीक है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। दादाजी, पिताजी, आप लोग कुछ सोचिए। जब पैसे की बात आती है तो मुझे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन जब मूछेन की बात आती है, हे दादाजी, मैं तुरंत बहुत हल्का महसूस करता हूँ। इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों लगता है कि आप सभी कुछ जानते हैं? मुझे खुद नहीं पता। नहीं माँ, चिंता मत करो, पापा मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत कमाल के। क्या ऐसा हो सकता है कि शाओथिन कितनी शक्तिशाली है, यह मुझे खुद भी नहीं पता। तुम्हें बस पसंद है पहले ही बुरी बातें कहना, है ना? तुम जैसे बेकार दामाद, तुम्हारे मालिक को भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, और तुम्हें घर के कुत्ते को आपत्ति है। तुम मैं पहले ही बुरी बातें कह देता हूं। जो कुछ भी तुम चाहते हो, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने रख सकता हूं, मेरी जान भी शामिल है। मैं कह सकता हूं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। अगर तुमने इसे लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अगर तुमने इसे लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बस हमें दिखा दो और बात खत्म, है ना? अरे, तुम इतने कमाल के कैसे हो? क्या वह मुझे गाली दे रहा है? पिताजी, यह मूछेन की बेटी ही है जिसने मुझे ऐसा पीटा है, और वह अभी भी इतना कमाल का है। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। मेरी शिकायत कर रहा है? क्या मैंने तुम्हें धमकाया? नहीं नहीं नहीं। किसने कहा? किस कमीने ने कहा? यह सब तुमने और हस्की ने किया है, मैंने धमकाया नहीं। क्या यह सब एक जैसा नहीं है? पिताजी, मेरे लिए न्याय करो। बस करो, अपनी उस बेकार शक्ल को देखो। तुम्हारे पिताजी अब एक सुपरग्रेड योद्धा है।
अगर मेरे हाथ में कोई दिव्य हथियार होता तो दुनिया में अजय होने की तो बात ही छोड़ो, अगर अमर या दानव सम्राट भी आ जाते तो भी मैं उन्हें चुनौती दे सकता था। थोड़ी हिम्मत रखो। बेकार दामाद, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कुछ निकाल सकते हो और मैं छूलियांग उसे लेने की हिम्मत नहीं करूंगा? हाँ, उसकी बकवास मत सुनो। वह सिर्फ एक घरेलू पति है जो बुजुर्गों को धोखा देकर अपनी गुजारा भत्ता लेता है और मरने का इंतजार करता है। तुम क्या निकाल सकते हो? वापस जाओ, जल्दी से अपने बूहे को बुलाओ हमसे बात करने के लिए। अगर वोंगलाओ ने ईमानदारी से अपनी गलती नहीं मानी होती और तुम्हें मुआवजा देने पर जोर नहीं दिया होता अपने दिल के अपराधबोध की भरपाई के लिए, तो मैं देखता भी नहीं। तुम क्या निकाल सकते हो? तुम कायर। अगर तुम में सच में क्षमता होती तो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ नहीं होती। तुम क्या कह रहे हो? यह बचाओ। भ्रम, यह सब भ्रम है। यह कुत्ता बोल रहा है। कुत्ता कैसे बोल सकता है? मैं तो सोच रहा था कि अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या ऐसा है? चुप परिवार के मुखिया। मेरे साथ खेलो। छिंगलोंग अमर। राजकुमारी आंटी यो। मूचेन महाराज, बस इसे हम पर छोड़ दें। इस समय भी क्या दिखावा कर रहे हो? महाराज, कृपया क्रोधित न हो, हम इसे सहन नहीं कर सकते। श्याओथियन महाराज, जल्दी से अपने पिता को मनाओ। अपने पिता को उत्तेजित मत करो। पिताजी, शांत हो जाइए। यह कार्ड उपयोग कर सकता है सभी साधकों की संपत्ति मूचेन महाराज के उपयोग के लिए। छूलियांग, क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करते हो? यह कार्ड उपयोग कर सकता है सभी दानव साधकों की संपत्ति मूचेन महाराज के उपयोग के लिए भी। इसे लेने की कोशिश करो। असंभव। वह मूचेन कैसे हो सकता है? धार्मिक और दानव दोनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति। पिताजी, अब क्या करें? अमर महाराज, आप दूसरों के मामलों में दखल नहीं देंगे, है ना? अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारे पारिवारिक मामले ने लगभग सभी की जान ले ली होती। अमर सम्राट, मैंने छूलियांग ने छू परिवार को सबसे बड़ा परिवार बनाया। मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास करके मार्शल सम्राट के शिखर तक पहुंचा। यह सब अमर द्वार में प्रवेश करने के लिए था। आज मैं मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंच गया हूं। आप मुझे बधाई देने नहीं आए और नहीं मुझे अमर द्वार में स्वीकार किया। इसके बजाय आप उस बेकार आदमी का पक्ष ले रहे हैं। घमंडी, अगर तुमने मूचेन महाराज को फिर से देखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। दानव साधना की महारानी, आप भी एक महान हस्ती है। आपने लगभग 100 वर्षों के इतिहास को हिला दिया है। इतिहास की क्रूर हस्ती, आप भी उसकी मदद करेंगी। मैंने भी कभी आपकी दबंगी की प्रशंसा की थी। आपके शिष्य बनना चाहता था। मैं अब मार्शल आर्ट के शिखर पर हूँ। मैं उससे किस बात में कम हूँ? आप सब उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? तुम्हारे पास पर्याप्त धार्मिकता नहीं है। अमर द्वार तुम्हें नहीं चाहता और तुम मेरी दानव साधना में शामिल होना चाहते हो, लेकिन तुम मौत से डरते हो। तुम्हारे पास न तो दूसरों के लिए मरने की भावना है और न ही मरने के बाद उठने की भावना है। तुम जैसे छोटे लोग जो केवल कमजोरों को धमकाते हैं। मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? पैसा और जान दोनों आपके सामने है। मैंने कहा था कि तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुम इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकते। तुम्हें एक बात बताता हूं, अपना भला सोचो। साधना इतनी आसान भी नहीं है। तुमसे शुरू करते हैं। जब तुमने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को अपने बेटे को दे दूं, तभी तय हो गया था कि तुम मुझे पार नहीं कर पाओगे। पिताजी, हमें माफी मांग लेनी चाहिए। हम हार गए। हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जब तक पहाड़ हरा है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। पिताजी। छिंगलोंग महाराज, आंटी यो, मैंने गलती की। हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? मूचेन दादा, मैंने गलती की। मुझे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आपकी पत्नी को पसंद नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने गलती की। मैंने गलती की। मूचेन दादा, मैंने गलती की। अरे छू थेनरान, मुझे अच्छे से पता है। भविष्य में मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं। मुझे निश्चित रूप से बहुत से मिलेंगे तुम्हारे जैसे अमीर घर के लड़के। तुम लोग तो बस अपनी धाक जमाते हो। लोगों को धमकाने की आदत है तुम्हें। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है और मुझे तुम्हारी घुटने टेक कर माफी मांगने की भी परवाह नहीं। बस 4 शब्द कहूंगा, अपना ध्यान रखना। ठीक है, आज तुम लोग ज्यादा हो। मैं हार मानता हूं। आशा है कि तुम भविष्य में मन लगाकर साधना करोगे।
मूचेन महाराज, इस व्यक्ति का मन सच्चा नहीं है। क्या आप सच में उसे जाने देंगे? वह साफ तौर पर अभी भी नाराज है। मूचेन महाराज, बुराई को जड़ से खत्म करना चाहिए। अभी आपके लिए उसे खत्म कर देता हूँ। मूचेन महाराज, मारो। मैं गलत था मूचेन महाराज, मैं गलत था, मुझे बख्श दो। माफ करना, मैं गलत था, मुझे बख्श दो। श्याओथियन, यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि बदल सके, तो इसका मतलब है हर फैसला एक जुआ है। पिताजी भी निश्चित नहीं है कि हर बुरे व्यक्ति को जिसे हम छोड़ देते हैं वह निश्चित रूप से सुधर जाएगा। इसलिए छिंगलोंग, आंटी यो, छू परिवार को अनुशासन विभाग में भेज दो। कानून को उन्हें दोषी ठहराने दो। आज्ञा का पालन मूचेन महाराज। मुझे लगा कि आप सच में बनने वाले हैं। जरूर, एक बनना चाहिए कानून का पालन करने वाला आम इंसान। याद है ना श्याओथियन? याद है। बड़ी बहन, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, अब आप मुखिया नहीं बनेंगी? अरे जीजाजी, मेरा मजाक मत उड़ाइए। हमारी बहन मुखिया बनकर भी हमारा ख्याल रखेंगी। कोई भी बने, एक ही बात है। हम चलो बहन, हम घर चलते हैं अपने नए परिवार का जश्न मनाने। ठीक है पापा, घर चले। घर चले। घर चले, चलो। चीयर्स। आओ। जो अच्छी शराब पीते हैं वे ज्यादा पिए, जो नहीं पीते वे अपनी मर्जी से करे। आओ आओ। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। पत्नी, एक चुंबन दो। अरे शरारत मत करो। अरे मैं सोने जा रही हूँ, बाय। समझदार हो गई। पति, पति, पत्नी, बच्चा सो गया। पति, पतिदेव, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। रुको, घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। मुझे अभी अभी सभी शाखाओं से फोन आए हैं। छू परिवार भाग गया है और उन्होंने बदला लेने के लिए मुखिया को पकड़ लिया है। वोंगचे मैडम और मैडम के पिता को भी। अब क्या करें? चलो। धत तेरी, सोचा था कि कुछ सिर झुकाने से और कुछ माफी मांगने से हम सुरक्षित निकल जाएंगे। धत तेरी, कमीने, ये तो नियमों के हिसाब से नहीं खेल रहे। इन्होंने तो हमें भी अंदर करवा दिया। मूचेन, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। आओ आओ आओ। तुम छोड़ो। छोड़ो। दादाजी। पिताजी। तुम लोग कल बहुत अकड़ रहे थे, ऐ ना? छू थेनरान, तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। मेरे जीजाजी ने तो तुम्हें एक मौका देना चाहा था। धत तेरी, इन्होंने हमें अंदर करवा दिया। ये कैसा रास्ता है? हमारे सारे पैसे सब खत्म हो गए। क्या तुमने अपने उस कमीने जीजा से नहीं सुना? सब एक जुआ था, बस वह हार गया। उसने हमारे इरादों को कम आका। मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं तुमसे लड़ूंगा। पिताजी, मुझे बचाओ। दादाजी। पछता रहे हो ना? आह, मूछेन से नफरत है ना? अगर उसने कल मुझे खत्म कर दिया होता तो आज तुम्हें यह सब नहीं सहना पड़ता। आओ और मुझसे कहो, मूछेन एक बेकार कमीना है। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मूछेन ने तुम्हें न्याय के लिए भेजा। उसने सही किया। तुम सब लोगों की घृणा के पात्र हो। चलो वोंगचे। मरना चाहते हो क्या? वोंगचे, छू थेनरान, तुम जानवर हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। मैं तुमसे ही भिड़ने आया हूँ। अंकल। वोंग शुवन, तुम कमीने, तुमने मुझसे कैसे भीख मांगी थी? तुम्हारी बेटी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है,
क्या तुम उसे ठीक से समझाकर मेरे पास नहीं भेज सकते? यंग मास्टर छू, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी बेटी के साथ गलत नहीं करना चाहिए था। अंकल, जो भी करना है मुझसे करो, ठीक है? उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मारना तो बहुत आसान होगा। आखिरकार यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम दोनों बुए लोगों की वजह से। जानते हो कि छू परिवार को क्या चाहिए, तो चुपचाप उसे ले लेना चाहिए था। हमें खुद उसे लेने के लिए मजबूर किया। छू परिवार के मुखिया, कृपया मेरे पिता और वोंगचे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। चुप हो जाओ, थोड़ी तोहमत रखो। पिताजी, तुम्हारे पास हिम्मत है। बूढ़े वोंग बेटे, मेरे लिए इन्हें सबक सिखाओ। जरूर। वोंगचे, कहो कि मूछेन एक बेकार आदमी है, वरना मैं उसका गला घोंट दूंगा। नहीं कहोगी ऐना, तो मैं सच में उसका गला घोंट दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी भी क्या खड़े हो? उसे रोको। छू परिवार के ये गुंडे सच में अपनी औकात नहीं जानते। तुम दोनों कमीने अंदर जाने के बाद भी हार नहीं मानी। जीवन का रास्ता नहीं चुनते, मौत को बुलाते हो। मौत को बुलाते हो। मुझे पता है कि अगर मुझे फिर से तुम्हारे हवाले कर दिया गया या तुम्हारे हाथों में पड़ गया तो यह मौत का रास्ता ही होगा। इससे बेहतर है कि मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं। छू चेनरान, इससे पहले कि तुम कुछ करो, मैं तुम्हें 10 बार मार सकता हूँ। हम्फ छिंगलोंग अमर स्वामी, मुझे पता है कि तुम मुझे मार सकते हो। मैं एक सुपर ग्रेड योद्धा हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसे नहीं बचा पाओगे। इतना घमंड मत करो। अगर मैं भी शामिल हो जाऊं तो? तब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वह मूछेन का रिश्तेदार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम मुझसे गति में मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? देखते हैं कि तुम उसे जल्दी बचाते हो या मैं जल्दी मारता हूँ। तुम क्या? अगर हिम्मत नहीं है तो दफा हो जाओ। भले ही हम पीछे हट जाए, क्या तुम मूछेन से बच पाओगे? तुम कहाँ छिपोगे? छिपना? इस तरह के घटिया हथकंडे मूछेन पर काम नहीं करेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बंधक होने से मूछेन को खत्म किया जा सकता है? मैंने इन सब को बांधने में इतनी मेहनत की, इन बेकार लोगों को सिर्फ उसका इंतजार करने के लिए। ठीक है, मूछेन साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, क्या तुम्हें लगा कि मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा? सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। मूछेन, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मैं तुम्हें क्यों न ढूंढूं? तुमने कहा था कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता, है ना? तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी जान ले सकता हूँ या नहीं। पिताजी। दादाजी। हाँ, तुमने तो साधना नहीं की है। तुम यहाँ क्यों आए? और तुम बच्चे को भी साथ लाए हो। हाँ जीजा जी, जल्दी से दीदी और बच्चे को लेकर दूर चले जाओ, यह खतरनाक है। मूछेन, तुम उन्हें यहाँ कैसे ला सकते हो? क्या तुम्हें वोंगलिंग का स्वभाव नहीं पता? अरे भगवान कसम, मैं सच में उन्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। अरे मैंने ही मूछेन से कहा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ, तभी वह मुझे यहाँ लाए। सोचो, तुम सब बंधे हुए थे और मैं अकेली घर पर थी। क्या मैं चैन से बैठ पाती? पर दादाजी। हाँ ठीक है, उन्हें जल्दी छोड़ दो। अब उन्हें बंधक बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ छूलियांग, मैं सच कह रहा हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ यह सब मत करो। अभी लोग मेरे हाथ में हैं। मेरे पास उन्हें खत्म करने के 100 तरीके हैं। तुम्हें अभी चुपचाप रहना चाहिए। मेरी शर्तें ध्यान से सुनो। मूछेन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे संपर्क है, लेकिन क्या तुम्हें सच में यकीन है? मैंने दादाजी से पूछा था, छिंगलोंग सहित किसी ने भी तुम्हें कभी गंभीरता से कार्रवाई करते नहीं देखा। किसी ने भी तुम्हें कभी गंभीरता से कार्रवाई करते नहीं देखा। अरे पत्नी, चिंता मत करो। उन्होंने मुझे कार्रवाई करते नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं और नाटक करता रहा तो यह बहुत अजीब लगेगा। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। पहले मेरी बात सुनो। पहला, छिंगलोंग और साम्राज्य को मुझे निर्दोषता का प्रमाण पत्र देना होगा और मेरे छू परिवार को वापस करना होगा। हाँ। क्या तुम नींद से जागे हो? अपनी जुबान बंद रखो। अरे उसे बोलने दो। दूसरा, दोनों हाथ और पैर तोड़ दो। मैं तुम्हें पूरी तरह से एक बेकार आदमी बन गया।
मैं तुम्हें सिर्फ 3 गिनने का मौका देता हूं। गिनो, नहीं तो मेरी बेटी तुम्हारी मदद करेगी। क्या बुरे लोग जन्म से ही हाथ पैर नहीं हिलाना चाहते? तुम कब? मुझेन, या तो तुम या मैं। क्या तुम इसके लायक हो? पिताजी, ठीक हो? मुझेन, लगता है मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हें और शक्तिशाली मानना होगा। माँ, क्या तुम पिताजी को नहीं बदलोगी? तुम बच्ची, तुम कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ तुम्हें पीट सकती है। पत्नी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है ना? सच में मुझे कभी भी गंभीर होने का मौका नहीं मिला। पिताजी, पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिताजी को छोड़ दो। जानवर, मेरे पिताजी को छोड़ दो। जानवर। माँ, परदादाजी, क्या हुआ? वैसे भी सब सावधान रहें। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, पिताजी। छुलियांग, तुम पागल हो। यह तुम्हारा बेटा है। क्या तुम चाहते हो? छुलियांग, क्या यही तुम्हारी आखिरी चाल है? तुम रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सुपर ग्रेड योद्धा हूं। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। छिंगलोंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। मुझे बेगुनाही का सबूत दो। मुझेन को खत्म करो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। हिलो मत, थिंगलोंग अंकल, आंटियो, बहुत देर हो चुकी है। पापा, मैं यह सब नहीं देखना चाहती। श्याओथियन, तुम माँ के पास जाओ। बचा हुआ पैसा पापा को दे दो। बुरे लोग, पापा को दे दो। जल्दी जाओ। फिर भी नीच इंसान सबसे क्रूर होते हैं। मैं बूढ़ा भी यह सब नहीं देख सकता। आप सभी से मिलवाता हूं। स्वर्ग निगलने वाला मेंढक। आप सभी से मिलवाता हूं। स्वर्ग निगलने वाला मेंढक। यह मजाक करने का समय नहीं है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छूत हेनरान का कोई इलाज नहीं है। बेटा, पापा, पापा के साथ मिलकर सब पर राज करो, ठीक है? नहीं। पापा, सही कहा। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी पूजा करें। बस मुझे तुम सबको मारना है। मैं ही दुनिया का। मैं तो क्लेड हूं। मैं तुम्हें जुनून गाना ढूंढ कर देता हूं। क्या तुम खुद को खत्म नहीं कर सकते? मुचेन महाराज, ऐसे कचरे से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। क्या हुआ? धार्मिक और दानव गुटों का गठबंधन तेजी से बढ़ रहा है। छिंगलोंग, एक साथ हमला करो। बहुत देर हो चुकी है। बेटा, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। यह वाकई एक अच्छी तलवार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम जगह बदल लो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बात मानो। यह बंदा तुमसे मजाक नहीं कर रहा है। तुम एक मरे हुए आदमी से क्या बात कर रहे हो? असंभव। मैं सुपर ग्रेड योद्धा हूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शारीरिक शक्ति में मुझसे आगे निकलना। अगर बच्चा छोटा न होता तो तुम्हें मारना तो स्वाभाविक था। मेरा सवाल यह है, तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो? विक था। क्यों? मैं तो पहले ही धत तेरी निकम्मे, सारी शक्ति मुझे दे दे। तुम कमीने हो।
देखा मैं अब कितना शक्तिशाली हूं। यह मेरी बची हुई शक्ति है। श्याओ बाई, जाओ। तुम अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता। जाओ। थू थू थू, कितना गंदा है। पतिदेव, सब खत्म हो गया। पत्नी, छोटा भतीजा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पतिदेव, क्या हम थेन थेन के लिए एक छोटा भाई पैदा करें? क्या तुम आजकल थोड़ी ज्यादा ही जल्दबाजी में हो? पत्नी, किसी और दिन। मेरा एक छोटा भाई है।